स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस है। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि डिटरमिन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें हमने जस्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताएं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कौन से हैं, वाई कोऑर्डिनेट कौन से हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमारे पास -7 है और 5 है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट्स में जब भी हमारे पास इस तरीके से ब्रैकेट्स में दिया होता है, जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो क्वेश्चन में हमने क्या लिख देना है, जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, मतलब -7 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू -7 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हमारे पास जो है वो 0x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x जो है वो 0 है सेकंड पार्ट में, और जो y है वो हमारे पास 7 है। ठीक है, इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है इसमें x जो है वो हमारे पास -3 है और y जो है वो हमारे पास 8 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट में भी अगर हम देखें जो d है, इसमें x भी -3 है हमारे पास और y भी हमारे पास -3 है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट जो है वो हमारे पास इसी तरह, इसमें हमारे पास जो है वो x भी जो है वो 10 है और y जो है वो हमारे पास क्या है 12 है। तो हमने बस इस क्वेश्चन में सिर्फ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बारे में बताना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 8.1 का है, मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको हमने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमने एक ड्रॉ किया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है, इसके सामने जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इस तरह ये जो है ये वाई एक्सिस की लाइन है और इसके साथ नीचे जो है वो वाई नेगेटिव वैल्यू सारी होती है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अगर हम देखें सेंटर पे, तो सेंटर से हम सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम पॉइंट्स लिखते हैं उसमें पहले एक्स वैल्यू होती है फिर वाई वैल्यू होती है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारे पास इस तरीके से जाएगी इस साइड पर, तो यहाँ पर x की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जो ग्रेटर का साइन है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अब स्टूडेंट जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की बात करें तो y हमारे पास इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे y, तो ये हमारे पास y की वैल्यू अगेन पॉजिटिव होगी, तो इसको हम ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर x नेगेटिव है तो हमारे पास x जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे y के लिए, तो y जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो y की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में x जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो x की वैल्यू लेस देन 0 है। जब हम नीचे आएंगे y की तरफ तो y वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी, यानी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सॉरी, y जो है वो हमारे पास लेस देन नेगेटिव है तो लेस देन 0 होगी, यानी इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो हम x की तरफ पहले जाएंगे, तो x हमारे पास यहाँ पर देख लें सब नंबर पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब जब हम नीचे आएंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव है, तो उसके लिए y नेगेटिव 0। तो अगर हम इसको लिखे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन के लिए प्लस साइन है, y की वैल्यू लेस है तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये हमारे पास है -1 और √2, मतलब x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, x देखिए नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ये, तो इसके साथ हम लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। Q जो है वो क्वाड्रेंट को शो करता है। सेकंड पार्ट देखिए तो -3 -2, मतलब x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है। ठीक है, यहाँ भी x की वैल्यू नेगेटिव है, y की भी नेगेटिव है, तो इसको हम लिख देते हैं ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है वो 5 मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हम देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो हम इसको 1Q लिख देते हैं।
फोर्थ पार्ट में फर्स्ट 3 है और फिर सेकंड -5 है, मतलब x 3 है और y -5 है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट लिख देते हैं। तो फिफ्थ पार्ट जो है e -5 और 7। तो स्टूडेंट्स -5 और 7 मतलब x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन लाई करता है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है और y की पॉजिटिव। तो इसको हम सेकंड क्यू लिख देते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, हमने इसको क्वाड्रेंट के से शो करा दिया।